शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज हम क्या माता की तरह माता लक्ष्मी का भी हरण हो गया था। जानिए पौराणिक कथा। तो आइए श्रवण करते हैं क्या सीता माता की तरह माता लक्ष्मी का भी हरण हो गया था। तो आइए श्रवण करते हैं पौराणिक कथा। श्री गणेशाय नमो नमः। देवासुर संग्राम में देवताओं के पराजित होने के बाद सभी देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। इंद्र ने देवगुरु से कहा कि असुर के कारण हम आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। देवगुरु सभी देवताओं को दत्तात्रेय के पास ले गए। उन्होंने सभी देवताओं को समझाया और फिर से युद्ध करने की तैयारी करने को कहा। सभी ने फिर से युद्ध किया और हार गए। वे फिर से विष्णु रूप भगवान दत्तात्रेय के पास भागते हुए पहुंचे। वहां उनके पास माता लक्ष्मी भी बैठी थी। दत्तात्रेय उस वक्त समाधिस्थ थे। तभी पीछे से असुर भी वहां पहुंच गए। असुर माता लक्ष्मी को देखकर उन पर मोहित हो गए। असुरों ने मौका देखकर लक्ष्मी का हरण कर लिया। दत्तात्रेय ने जब आंख खोली तो देवताओं ने दत्तात्रेय को हरण की बात बताई। तब दत्तात्रेय ने कहा कि अब असुरों का विनाश का समय आ गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी को वो मोहित करके उनके घर पर लेके गए। लेकिन असुरों का विनाश का समय है, क्योंकि असुर उनके सिर पर बैठकर माता लक्ष्मी को लेके गया है। जिसके भी सिर पर माता लक्ष्मी बैठ जाती है उसके विनाश का काल जल्दी ही आता है। इसीलिए किसी के सर पर भी माता लक्ष्मी ना बैठे, तो ऐसी आप सावधानी बरतें। तो माता लक्ष्मी को वह हरण करके असुर ले गए हैं। अब उनके विनाश का काल निश्चित है। लेकिन माता लक्ष्मी चंचल है, वह कभी भी एक जगह नहीं रहती है। जो लोग उनके हृदय में बैठाते हैं माता लक्ष्मी को, उनके ही घर माता लक्ष्मी रहती है। जो लोग अपने अंक पर माता लक्ष्मी को बिठाते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने हृदय में माता लक्ष्मी को बिठाते हैं उन पर माता लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद रहता है। जो लोग अपनी सरस्वती यानी अपने जबान पर माता लक्ष्मी को बिठाते हैं उन पर सरस्वती माता का आशीर्वाद रहता है। तो असुर है देवता, असुर माता लक्ष्मी को अपने सिर पर बिठाकर लेके गए तो उनका विनाश काल निश्चित हो गया है। तब वे सभी कामी बनकर कमजोर हो गए हैं। फिर देवताओं ने उनसे युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया। जब युद्ध जीत कर देवता भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही लक्ष्मी माता बैठी हुई थी। दत्तात्रेय ने कहा कि लक्ष्मी तो वही रहती है जहां उनको शांति प्रेम का वातावरण रहता है, और वह कभी भी कैसे कामियों और हिंसों के यहाँ रह सकती है। एक अन्य कथा अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य असुर श्रीधामा से सभी देवी और देवता त्रस्त हो चले थे। तभी सभी देवता ब्रह्मदेव के साथ विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने श्रीधामा के अंत का आश्वासन दिया। श्रीधामा का जब यह पता चला तो वह श्री विष्णु से युद्ध की योजना बनाने लगा। दोनों का घोर युद्ध हुआ, लेकिन श्रीधामा पर विष्णु जी के दिव्य अस्त्रों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि शुक्राचार्य ने उनका शरीर वृक्ष के समान कठोर बना दिया था। अंततः विष्णु जी के मैदान छोड़कर जाना पड़ा। इसी बीच श्रीधामा ने विष्णु पत्नी लक्ष्मी का हरण कर लिया। तब श्री विष्णु ने कैलाश पहुंचकर वहां पर भगवान शिव का पूजन किया और शिव नाम जप कर शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की रचना की। जप के साथ उन्होंने हरीश्वर लिंग की स्थापना की। 1000 ब्रह्म कमल अर्पित करने का संकल्प लिया। तो 999 ब्रह्म कमल अर्पित करने के बाद उन्होंने देखा कि एक ब्रह्म कमल कहीं लुप्त हो गया है। तब उन्होंने अपना दाहिना नेत्र निकाल कर ही शिव जी को अर्पित कर दिया। यह देख शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने वर मांगने को कहा। तब से श्री विष्णु ने लक्ष्मी के अपहरण की कथा सुनाई। तब भी शिव जी की दाहिनी भुजा से महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। इसी सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने श्रीधामा का नाश किया, महालक्ष्मी को श्रीधामा से मुक्त कराया तथा देवों को दैत्य से श्रीधामा के भय से मुक्ति दिलाई। तो यह रही माता लक्ष्मी की हरण की कथा जो मैंने आपको सुनाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो। छोटी सी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और शालिनी भक्ति सागर और शालिनी भक्ति सागर कथा यह भी मेरा ही चैनल है, तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए।
जय श्री महालक्ष्मी माता की जय। इसीलिए माता लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। कभी भी घर में पैसे आए तो पैसे को ऐसे अपने हृदय से लगाना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को गले लगाते हैं वैसे माता लक्ष्मी को गले लगाना चाहिए, क्योंकि अपने हृदय में धारण करना चाहिए कि माता लक्ष्मी है तो सब कुछ है। मार्केट में वैल्यू अपनी कभी भी नहीं रहती है, पैसों की वैल्यू रहती है। इसीलिए सब जन मार्केट में हमें पहचानते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पहचानते। जिनके पास पैसे रहते हैं उसी को मार्केट में वैल्यू रहती है। इसीलिए कभी भी लक्ष्मी को अपने हृदय से लगाओ, ताकि हमारे पास हर जन्म में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद रहेगा और लक्ष्मी की बरकत दिन पर दिन बढ़ेगी। इसीलिए ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी का सबसे अधिक तुलसी दल प्रिय है, यानी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते करते दिया अवश्य जलाए। पीपल के वृक्ष के पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते करते पीपल के वृक्ष के पास दिया जलाए। शिवलिंग के पास ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते करते शिवलिंग के पास घी का दिया जलाए। ऐसा करने से भी भगवती महालक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहती है और कुबेर भगवान का भी आशीर्वाद रहता है। गणपति जी के पास भी आप ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते करते दिया लगाए। ऐसा करने से घर में धन धान्य में और सुख समृद्धि में, ऐश्वर्य में, मान सम्मान बढ़ाने में मदद होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद के लिए हमें संपूर्ण सेवा पूजा पाठ करनी चाहिए। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो यह रही सारी कथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब।